बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और अब जी सर्दियाँ फिर से लौट के आ गई हैं। मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था कि मैंने ना सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, सॉरी गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे और सर्दियों के रखे थे। तो मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि आप समझ नहीं आ रही कि ईद पे बच्चों के आप गर्मियों के कपड़े लें या सर्दियों के लें, और कपड़े रखें भी या ना रखें। तो ये था कि मैंने तो कपड़े अपने बच्चों के रख दिए थे और बारिश हो गई है स्टार्ट। और बारिश तो इतना प्यारा मौसम, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये बारिश हमारे लिए रहमत है और अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन जब मैं बारिश में इंजॉय कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने फिर एक मुझे न्यूज़ बताई कि ना आजकल जो बारिश हो रही है ना, कि इसमें आप अपने बच्चों को भी ना जाने दें और आप ख़ुद भी ना इसमें भीगे, क्योंकि ये जो बारिश है इसमें केमिकल्स शामिल हैं। जो ये बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, यानी कि जो भी ये जो वार छिड़ी हुई है ईरान की, और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। तो इसमें जो हो रहा है यानी कि केमिकल्स, वो उस धुआं जो है वो बादलों में शामिल हो रहा है, तो उसकी वजह से ना बहुत जहरीले मवाद हैं इस पानी में। तो खैर अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए रहमत बनाए। तो मैं खैर इंजॉय कर रही थी, तो फिर मैं डर गई। तो फिर मैंने ना नहीं, मैंने इंजॉय किया बारिश में। फिर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आते आते ना मैं आज बना रही थी कस्टर्ड। और कस्टर्ड जो था ये मस्जिद में जो इत्तेकाफ़ बैठे हुए हैं लोग, ये उनके लिए मैं बना रही थी। और आज हम लोगों ने करवाई हुई थी अपने कारी साहब की, मीन के जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी इफ्तारी करवाई हुई थी। तो उनके लिए इफ्तारी भी रेडी करनी थी। तो मैंने कहा चलो साथ में जो इत्तेकाफ़ बैठे हुए हैं उनको कुछ मीठा बना के दे दिया जाए। तो ये था कि मैंने कस्टर्ड बनाया। तो फिर अभी मैं ना पार्सल में पैक कर रही थी, और साथ में मैं अपने ससुर साहब की दुकान से ले आई थी केक, फ्रूट केक। जो बच्चे केक खाते हैं, फ्रूट केक तो नहीं होता, बस केक ही होता है। तो वो ले आई थी, उसका बस चूरा बना के वो इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। और साथ में जी ये जो हैं नट्स, जिसमें जी आलमंड्स और पिस्ताशियो है, वो भी बारीक बारीक काट के इसके ऊपर गार्निश करूँगी। इतने मज़े का ट्राइफल बना, इतने मज़े का कि मज़ा ही आ गया बहुत। इसमें ना मैंने बिल्कुल थिक सा बनाया है, और दूध का जो इस्तेमाल था वो ज़्यादा किया था। तो इसमें ऑलपर्स का एक पैकेट डाला, और जो खुला दूध होता है वो भी ऐड किया था, पैकेट वाला मीन के जो पाउडर मिल्क होता है वो भी ऐड किया था। तो बड़ी मज़े की कस्टर्ड बनी थी। और ये था कि बस अभी पार्सल जो थे वो मैंने पैक करके इनको ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड इफ्तारी के टाइम पे ले जाएंगे। तो ये था कि बस अभी आज का मौसम इतना प्यारा हो रहा था, इतने मज़े की बारिश हो रही थी। और इस बारिश में ना पकोड़े समोसे ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो खैर मेरे माइंड में ये था ना कि फर्स्ट रमज़ान से ना ऑनवर्ड, जैसे हम लोग रमज़ान गुजार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा गुजर रहा है। तो इस रमज़ान में ना ये था कि मेरे माइंड में था कि एंड वाला जो अशरा होता है ना, इसमें गर्मी पड़ जाती है, गर्मी हो जाती है अच्छी खासी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एंड आखिरी अशरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने प्यारा मौसम हो गया। अल्लाह का शुक्र है इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में ना हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी ना, वो इससे पहले की थी जो बिरयानी बन चुकी थी। तो ये मैरिनेशन लगा रही थी मेरी आपी, मैरिनेट करके चिकन को रखना था बिरयानी के लिए। तो बिरयानी के लिए जी चिकन लिया, दही लिया, दही में आपी ने वो बिरयानी मसाला और फूड कलर और भी बहुत सारी स्पाइस में इनके गरम मसाला वगैरह ऐड करके ना, तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो चिकन में टेस्ट बड़ा अच्छा आता है बिरयानी का, बिरयानी में इस चिकन का जो मैरिनेशन किया हुआ रखा हुआ हो, तो ये रख देंगे। तो अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। और आटा जो था ये कारी साहब को मीन के सुबह हमारे यहाँ जो बारियाँ लगी हुई होती है ना, कि मस्जिद के इमाम साहब के लिए गली में एक एक की बारी आती है। तो हमारी बारी फाइनली आ चुकी थी। तो उनके लिए जी फिर सहरी भी देनी होती है और इफ़्तारी भी देनी होती है। इफ़्तारी में भी वो रोटी खाते हैं और सहरी के लिए भी ना पराठे बनते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी वाइट आटा गूंद लेती हूँ, और वाइट आटे मैंने थोड़ा सा देसी आटा भी यूज़ किया है, तो उससे ना पराठे ज़रा होते हैं कि क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो ये भी इफ़्तारी के टाइम पे मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। और बड़ी टेंशन होती है जब कारी साहब इमाम साहब की ना हम लोगों ने इफ़्तारी और सहरी करवाई हुई होती है ना, तो बड़ी टेंशन होती है। उस रात को नींद भी नहीं आती कि भाई जल्दी उठें और जल्दी बनाएं। और वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम होता है ना,
कि एक बंदे की जी स्पेशल जा रही होती है तो बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। तो इसलिए मैंने इफ्तारी में ही ना, इफ्तारी के टाइम पे ही आटा गूँध दिया था ताकि सुबह ईज़िली पराठे वगैरह बना लेंगे। और बस जी अब अपनी भी इफ्तारी साथ में बनानी थी, कारी साहब की भी बनानी थी। तो हम लोग ना फिर किचन में मैं और आप भी आ जाते हैं बहुत जल्दी, यानी कि किचन में ज़ोहर की नमाज़ या असर की नमाज़, खैर असर की नमाज़ के बाद तो वक्फ़ा ही थोड़ा सा होता है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना कोई थोड़े बहुत जो काम करने होते हैं, जो चीज़ें बॉयल करनी होती हैं वो रख जाते हैं। फिर जी तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ से लेके मगरिब तक हमारा किचन में ही टाइम गुजरता है दोनों सिस्टर्स का। तो अब ये था कि फ़्रूट चाट बना देनी थी और फ्रूट चाट के लिए ना फिर व्हिपिंग क्रीम को मैंने व्हिप किया और यही क्रीम मैंने आप ही को कहा कि आप ना इसमें डालो। ये हम लोगों ने मिल्क शेक बनाना था स्ट्रॉबेरी का, तो उसमें मैंने यूज़ किया। अच्छा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में ना, या आप अगर डेट्स वाला मिल्क शेक बना रहे होते हो तो उसमें ना मुझे क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ क्रीम तो लाजमी होनी चाहिए, ज़रा थिक थिक बनेगा जूस। तो स्ट्रॉबेरी जो है ये तो आसमानों से बातें कर रही है, इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी। खैर फ्रूट तो पूरा रमज़ान ही इतना महंगा था कि बेचारा गरीब बंदा, मैं कहती हूँ क्या करेगा इस फ्रूट को, तो उसके तो बाहिर है, यानी कि वो नहीं ले सकता है ऐसे फ्रूट कोई भी। इतना महंगा एप्पल, इतने महंगे स्ट्रॉबेरी, इतनी महंगी। लेकिन खैर स्ट्रॉबेरी तो हमारे चकवाल में बहुत रेयर आती है होती ही नहीं है, बराए नाम ही होती है। तो ये होता है कि चलो जी बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ होता है तो कोई ना कोई फ्रूट चाट तो लाजमी बनती है हमारे घर में। फ्रूट चाट के बगैर हमारी इफ्तारी नहीं होती, ना मुकम्मल होती है इफ्तारी। तो बस फ्रूट चाट के लिए जो मैंने क्रीम व्हिप की थी ना, तो वो मुझसे कुछ ना ज़्यादा ही क्रीम व्हिप हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थी। तो इसके लिए ना मैंने बस इसको मिक्स किया चाट को, तो उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम इसमें से ना लेफ़्ट कर दी थी। मैंने कहा चलो कल काम आ जाएगी। तो इतने मज़े की फ्रूट चाट बनती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस को क्रीमी चाट पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में सबको क्रीमी चाट पसंद है। मैं अक्सर देखती हूँ ना कि किसी किसी को ना क्रीम वाली चाट नहीं पसंद होती। वो कहते हैं कि सिर्फ सिंपल फ्रूट्स हों और ऊपर चीनी वगैरह डाल के वो खा रहे होते हैं, बट मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे यही क्रीम वाली चाट अच्छी लगती है तो खैर रमज़ान एक वाहिद महीना है जिसमें हम इतनी क्रीम वाली चाट खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाई जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो है ही बरकतों वाला महीना कि इसमें आप जितनी इबादत करो और जितने आप हो सकता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, उतना ही सवाब दोगुना है इसका। तो खाने में भी सवाब, सोने में भी सवाब और इबादत करने में भी सवाब, हर एक चीज़ का देखो सवाब मिलता है रमज़ान में। कितने अल्लाह ताला ने हमें पैकेजेस दिए हैं रमज़ान में तो अब ये था कि चाट जो थी, अच्छा फ्रूट चाट तो चलो बनती है, उससे बंदा फेड अप नहीं होता, लेकिन चना चाट खा खा के ना मेरी तो अब बस हुई हुई है। मैं कहती हूँ अब बाजी नहीं बनानी, अब जितने भी रोज़े रह गए ना, अब चाट नहीं बनानी हम लोगों ने तो खैर ये कारी साहब के लिए बनानी थी, तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ी खा ली थी। बट ये था कि ज़्यादा प्रेफर यही था कि चलो जी इमाम साहब के लिए बना रहे हैं तो बना देते हैं। तो बस अभी ये था कि पकोड़े समोसे फ्राई हो चुके थे, तो एक एक यानी कि एक प्लेट में ही बनाया था। उन्होंने कहा था कि आप पकोड़े समोसे ज़्यादा नहीं लेके आइएगा क्योंकि 2 बंदे हैं, तो 2 बंदों के लिए बस लेके आइएगा। तो पकोड़े समोसे फिर एक पार्सल बनाया, साथ में फ्रूट चाट, चना चाट और वो जो कस्टर्ड बनाई थी वो वाले पार्सल जो इफ्तार जो एतकाफ़ बैठे हुए उनके लिए दिए थे। बट जो इमाम साहब के लिए थे वो नहीं लेके गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तरावी पढ़ा के ना उसके बाद आप खाना और ये स्वीट्स लेके आइएगा, डेज़र्ट वगैरह। तो वो तरावी पढ़ाने के बाद खाना खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे ना पार्सल, तो मेरी बेटी वेट कर रही थी बाहर खड़ी होके कि मैंने भी अब मस्जिद जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा बस आप मस्जिद ले जाओ, उसे बड़ा शौक़ है मस्जिद जाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।